हाँ प्रभु अब तो समाधान हुआ है, लेकिन वो किस कल्प की कथा है हम जानना चाहते हैं। तो राम जी बातचीत भी कर रहे थे, बातचीत करते करते अपनी अनामिका उंगली की अंगूठी उतारी और अंगूठी को ऐसे देखने लगे। देखते देखते सहसा हाथ से भगवान की अंगूठी छूट के नीचे गिरी। जैसी नीचे गिरी राम जी ने कहा हनुमान जी लाओ अंगूठी लाओ अंगूठी लाओ। कहते ना कोई चीज हाथ से गिर जाए उठाना, हनुमान जी को कहा उठाओ। हनुमान जी जैसे अंगूठी पकड़ने के झपटे, अंगूठी आगे हनुमान जी पीछे। इतना तेज दौड़ लगाते हैं हनुमान जी, गरुड़ जी के समान वेग है हनुमान जी का। ओ महाराज जी हनुमान जी अंगूठी न पकड़ पाए। जब देखो तब हाथ 1.5 हाथ आगे अंगूठी। सारे ब्रह्मांड का चक्कर हनुमान जी ने लगा लिया और अंत में अंगूठी का पीछा हनुमान जी ने भी नहीं छोड़ा। वो अंगूठी के पीछा करते करते सुमेरु पर्वत की उपत्यका में गए। वहां एक गंभीर गुफा थी, उस गुफा में अंगूठी प्रविष्ट हो गई। जैसी अंगूठी गुफा में प्रवेश की, हनुमान जी महाराज भी गुफा में जाना चाहते थे। उसी समय एक मोटा तगड़ा बंदर, विशाल बानर आया। मणियों से जटित स्वर्णाभूषण धारण किए हुए था, लाल लंगोटा कसा हुआ था। गए बंदर कहां जा रहा है, हम किस लिए खड़े यहां? हनुमान जी ने कहा तुम जानते नहीं हमको, हम कौन है, हमको रोक रहा है, कौन है आप? बोले हम श्री राम जी के सेवक, राम जी के दास, राम जी के दूत, केसरी नंदन अंजनी कुमार हनुमान हैं। अच्छा, झूठ बोलते लाज नहीं आती है? इतना कमजोर बानर अपने को हनुमान कहता है। अरे हनुमान जी तो भीतर बैठे हैं। अब हनुमान जी समझ गए कि रघुनाथ जी कोई लीला कर रहे हैं। तो हनुमान जी हंसे, बोले अच्छा चलो, आप हमें हनुमान जी नहीं मानते तो मत मानो, पर हमें सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि भीतर हनुमान जी बैठे। बोले हाँ भीतर हनुमान जी बैठे हैं। तो आप कृपा करो, हम हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं। हमारे प्रभु श्री राम की अंगूठी स्कंदरा में प्रविष्ट हुई है, हम दर्शन करना चाहते हैं। वो बानर बोला यहीं खड़े रहो, हम पूछ के आते हैं हनुमान जी से, आज्ञा होगी तो भीतर जा सकोगे, नहीं तो नहीं। हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं और वो बानर गया। उसने कहा महाराज एक बानर है, अपने को हनुमान कहता है, लगता तो नहीं कहीं से को हनुमान है। कहता है हम हनुमान जी आपका दर्शन करना चाहता है। अरे ऐसा बोलते हो, वो साक्षात श्री हनुमान जी ही हैं, मुझ में और उनमें भेद नहीं है, तुमने उनका तिरस्कार तो नहीं कर दिया? अरे बोले महाराज जी हमने तो उनको जाने क्या क्या कह दिया। ऐसा नहीं, उनको प्रणाम करना और बड़े आदर पूर्वक उनको यहां लेकर आओ। वे इस कल्प के हनुमान हैं और हम अतीत कल्प के हनुमान हैं, बुलाओ। बानर आया, उसने दंडोत प्रणाम किया। बोले हमने आपको बिना पहचाने कुछ कह दिया, आप क्षमा करना। भीतर हनुमान जी महाराज आपको बुला रहे हैं। हाँ चलो। हनुमान जी भीतर गए तो क्या देखा, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान अंग से कांति प्रकट हो रही है। बड़ा दिव्य स्वरूप है हनुमान जी का, बड़े बड़े नेत्र हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। वहां के कण कण से भगवान नाम प्रकट हो रहा है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। राम नाम का जप कर रहे हैं, तुलसी की माला है, सुमरनी माला। राम 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 कह रहे महाराज जी, वहां के कण कण से दिव्य राग रागनियों में राम नाम प्रकट हो रहा है। हनुमान जी को भी इतना रोमांच हो गया, अश्रुपात होने लग गया। हनुमान जी के सामने लंबे पड़ गए। लंबे पड़ने जानते ना, दंडवत, साष्टांग। हनुमान जी ने दौड़कर हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया और बड़े स्नेह पूर्वक कहा, कागुसुंड जी की वाणी में संदेह नहीं करना, फूंक से लंका जलाने वाला, एक डग में समुद्र को लांघने वाला हनुमान मैं ही हूं। तुम 11वें रुद्र हनुमान हो और मैं साक्षात सदा शिव। मैं सदा शिव ही हनुमान रूप में आया। तत्व की दृष्टि से हम में तुम में भेद नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कब कितनी सामर्थ्य देकर भेजते हैं ये तो ठाकुर जी ही जाने। और ये लीला तुमको केवल कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए रघुनाथ जी ने ये लीला की है। तुम अंगूठी के पीछे आए, तुमको बड़ा अहंकार था अपने वेग का, अंगूठी नहीं पकड़ पाए तुम राम जी की। चलो अब हम दिखाते हैं। तो महाराज भीतर ले गए। वो महल था सोने का, भीतर से वहां एक कुंड था, वो मणि के समान चमकता हुआ जल था, नीचे तक एक एक कण दिख रहा था। उस सरोवर में क्या देखा, उस कुंड में लाखों अंगूठियां पड़ी हैं, एक जैसी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज एक जैसी, इसमें हमारे रघुनाथ जी की अंगूठी कौन सी, हम कैसे पहचाने? इतनी अंगूठी इस कुंड में कहां से आई? उन हनुमान जी ने कहा कि जब जब हनुमान जी के अहंकार को राम जी दूर करना चाहते हैं और कथा सुनने की रुचि जगाना चाहते हैं, तब तक अंगूठी वाली लीला करते हैं। और इस कुंड में आकर अंगूठी के दो रूप हो जाते हैं, एक तो हनुमान जी वापस ले जाते हैं और एक रूप से अंगूठी, हनुमान जी यहाँ आए थे इसको प्रमाणित करने के लिए एक रूप से अंगूठी, एक अंगूठी मन, हर अंगूठी के दो रूप हो जाते हैं। तो एक अंगूठी तो हनुमान जी वापस ले जाते, एक अंगूठी यहाँ रह जाती है। तो इस गुफा में जितनी अंगूठियां इस कुंड में सरोवर में हैं, उतनी लाख बार हनुमान जी यहाँ आ चुके हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी लौट के आए। आज मंगलवार है ना, मंगल ही है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी लौट के आए। लौट के आकर बोले महाराज अब आप हमारी ऊपर एक कृपा कर दीजिए। क्या? बोले एक रूप से तो मैं निरंतर आपकी सेवा में रहूं और आपकी कृपा से मुझ में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कहीं भी आपकी कथा हो
मैं तत्काल एक रूप से वहां उपस्थित हो जाऊं। दिन में रात में कभी भी कथा हो, मेरी उपस्थिति वहां हो। आज केवल यही कथा थोड़ी हो रही है, भारतवर्ष में, दुनिया में पता नहीं कहां कहां कथा हो रही है, छोटी बड़ी सब तरह की कथा, पर प्रत्येक कथा में हनुमान जी की उपस्थिति है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। जहां जहां कथा होती सबसे पहले श्रोता के रूप में हनुमान जी पधारते हैं। जब तक कथा होती तब तक लगातार नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है महाराज जी कि रामचरित्र सुनने के लिए यदि रसिया बन जाओ, रसिक बन जाओ, तो राम लखन सीता आपके मन में बस जाएंगे। दूसरा अर्थ है, ऐसे कथा के रसिक हो जाओ तो राम लखन सीता तो तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे, राम लखन सीता के हृदय में तुम बस जाओगे। नाम प्रेमी, कथा प्रेमी ठाकुर जी के मन में बसते हैं, उनके हृदय में बसते हैं। इसलिए भैया कथा सदा सुननी चाहिए। शंकर जी क्या मांग रहे हैं? बार बार बर मांगियो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। पर एक बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, यदि संसार प्रिय लग रहा हो, संसार का व्यवहार प्रिय लग रहा हो, नाते रिश्तेदार प्रिय लग रहे हो, रुपया कौड़ी प्रिय लग रहा हो, मान बढ़ाई प्रिय लग रही हो, भोग अच्छे लग रहे हो, तो कथा मत सुनना। और सुनना भी तो ईमानदारी से नहीं सुनना, बेईमानी से सुनना। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ईमानदारी से कथा सुन ली तो तुम्हारा बसा बसाया संसार उजड़ जाएगा। ईमानदारी से कह दिया या सुन लिया तो संसार समाप्त। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति की बात का क्या महत्व है? साक्षात सर्वेश्वरी, रासेश्वरी, रसिकेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, वृषभानुनंदिनी, कीर्ति कुमारी, महाभाव संपन्ना, श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी का ये उद्गार है। राधा रानी कह रही हैं, यदनुचरित लीला, यदनुचरित लीला, कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृदन विधु तद्वंद्व धर्मा विनष्टा,
सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। यत अनुचरित, जिन श्री कृष्ण की मंगलमयी रसमयी लीलाएं, इनके चरित्र, इन श्री कृष्ण की रसमयी लीलाओं की चरित्र के अमृत की एक बूंद, पूरा चरित्र नहीं, इसकी एक बूंद का स्वाद किसी को लग जाए तो सकृद ददन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सारे पाप सर्वथा समाप्त हो जाएंगे, चित्त तो निर्मल हो जाएगा, सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाएंगे। संसार ही द्वंद्वात्मक है, सारा द्वंद्व ही, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और जिसके द्वार पर बड़े बड़े दीनहीन खड़े रहते थे सदा व्रत मांगने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को भी जब कथा का चस्का लगता है तो वे सब कुछ त्याग करके दीन हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। कितने फक्कड़ हो जाते, कितने विरक्त हो जाते हैं। बहव इह विहंगा, इह इस संसार में, इस वृंदावन में, विहंगा इव पक्षियों के समान भिक्षुचर्यां चरन्ति। किसी पक्षी का आपने कुठार भंडार देखा? बोलो। जितना चोंच में अट जाता है, जितने से भूख बुझ जाती, बस उतने पर ही अधिकार है। वो तो महाराज मकान पर भी कब्जा करके नहीं रखता, बच्चे का जन्म होने वाला होता तो नई झोपड़ी बना लेता है, नया घोंसला बना लेता है। हम लोग तो अचला लंगोटी पहनते, अचला लंगोटी भी नहीं पहनता। हम लोगों के पास भिक्षा पात्र है, उसके पास भिक्षा पात्र भी नहीं है। पक्षियों की तरह मधुकरी मांग करके निर्वाह कर लेते हैं, जिनको आपकी कथा का चस्का लग जाता है। अब बोलो, आप लोग कथा सुनोगे कि नहीं? अरे भाई, जीवन का सार यही है। एक बार हृदय से ठाकुर जी से पुकार कर करो, हे नाथ, राधा रानी ने जैसी कथा की महिमा बताई है, ऐसा नाम का चस्का, ऐसी कथा का चस्का, उसकी एक बूंद का चस्का हमें एक बार लग जाए तो हमारा कहना सफल हो जाए और आप सबका सुनना सफल हो जाए। गोपियों को चस्का लगा, कहां रह गया संसार? उजड़ गया संसार। कथा का स्वाद लगने के बाद कथा छोड़ नहीं सकते। तमाम श्रोता ऐसे होते हैं महाराज जी, वो जिसकी कथा का स्वाद उनको लगे, किसी भी वक्ता की कथा का स्वाद लग जाए, वो जहां तक उनका बस चलेगा वहां तक वो पीछे लगे रहते। अरे भाई, वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, क्यों पीछे लगे रहते हो? कहते क्या करें, अब तो व्यसन लग गया है कथा सुने का, बिना सुने रह नहीं सकते, क्या करें? व्यसन लग जाता है कथा सुने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हनुमान जी महाराज आज भी कथा सुनते हैं। और जब राम जी साकेत प्रयाण करने लगे तो हनुमान जी ने अपनी ओर से कहा, यह बात बहुत ध्यान देने की, हनुमान जी ने अपनी ओर से कहा, राम जी ने नहीं कहा कि तुम यहां रहो हम साकेत जा रहे हैं, ये राम जी ने नहीं कहा। हनुमान जी कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का श्लोक, यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत्
स्थास्यामि देहेऽस्मिस्तवाज्ञामनुपालयन्। हे भगवान, इस धरती पर जब तक आपकी कथा गंगा प्रवाहित होती रहेगी, तब तक मैं इसी शरीर में रहूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ सशरीर इस धरती पर तब तक रहना चाहता हूं जब तक आपकी कथा की गंगा बह रही है। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, एक रूप से तो हमारे नित्य पार्षद हो, साकेत में रहोगे ही, पर इस रूप से इस धरती पर रहोगे। और महाराज जी, अयोध्या के सिंहासन पर रघुनाथ जी ने हनुमान जी को विराजमान किया। हनुमानगढ़ी जो जगह है, हनुमान जी के सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट के रूप में हनुमान जी का अभिषेक किया, क्योंकि जानकी जी ने सबसे पहले हनुमान जी को पुत्र कहा। इसलिए कुशलभ को भगवान ने अयोध्या का राजा नहीं बनाया, अयोध्या का राजा हनुमान जी को। बड़े पुत्र को गद्दी होती है, बड़े पुत्र हनुमान जी हैं, हनुमान जी को गद्दी मिली है। इसलिए भैया सारी धरती के राजा तो हनुमान जी हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, सारी धरती के राजा हनुमान जी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। इसलिए भैया कभी कथा सुनना बंद नहीं करना, सदा कथा सुनना है। अब तो भगवान की दया से ऐसे सुंदर साधन विज्ञान ने उपलब्ध करा दिए हैं कि जिनके माध्यम से आप जिस किसी संत की वाणी में आपको विशेष प्रेम हो, उनकी वाणी को आप उनकी अनुपस्थिति में भी सुन सकते हैं। पूज्यपाद डोंगरी जी की वाणी आज भी सुनी जा सकती है कैसेट के माध्यम से। करपात्री जी की वाणी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी, सेठ जी की वाणी आज भी सुनी जा सकती है। इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन महापुरुषों का, जिनका कई बार हमने दर्शन भी नहीं किया, और उन महापुरुषों की वाणी, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की यद्यपि हम लोग संग्रह नहीं कर पाए, लेकिन उनकी भी वाणी आज सुनने वाले को उपलब्ध हो सकती है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की वाणी उपलब्ध हो सकती है, पूज्य आचार्य कृपाशंकर जी की वाणी उपलब्ध हो सकती है। इन सब महापुरुषों की वाणी उपलब्ध होती है। एक संत के द्वारा एक बताई हुई बात, ऋषिकेश में एक वृद्ध संत रहते हैं, श्री गुरुचरण जी ब्रह्मचारी जी, गायत्री के बड़े उपासक हैं और त्रिकाल गंगा जी में स्नान करते हैं, डूब कर गोता लगा के, और खूब जप करते हैं। अच्छे महात्मा हैं। वे पहले गीता वाटिका गोरखपुर में रहते थे और संपूर्ण व्यवस्था संभालने में उनका बड़ा योगदान था। व्यवस्थापक को बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी। और पूज्यपाद श्री डोंगरी जी की कथा गीता वाटिका में आयोजित हुई, तो ब्रह्मचारी जी बोले कि भाई देखो, अब हम व्यवस्था नहीं संभालेंगे 7-8 दिन, अब तो हम सब काम छोड़ के कथा सुनेंगे। अब मौन रहकर कथा सुनेंगे, दूध पीकर फल खाकर कथा सुनेंगे, जिसमें कथा सुनने में आलस्य नहीं आवे। हमको भी छुट्टी चाहिए 7-8 दिन की। हाँ, बोले कोई बात नहीं। श्री राधा बाबा ने अनुमति दे दी और छुट्टी मिल गई उनको, वो कथा सुने। बड़े प्रेम से उन्होंने कथा सुनी। कथा के आखिरी दिन, जैसे अभी आज अंतिम दिवस है, तो कथा के आखिरी दिन पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत की मंगलमयी रसमयी कथा सुनकर यदि जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ
तो या तो कहने वाले की कमी है या सुनने वाले की कमी है। भागवत साक्षात श्री कृष्ण का शब्दमय वांग्मय विग्रह है। भागवत में कहीं कोई कमी नहीं है। या तो कहने वाले की कमी है या सुनने वाले की कमी। परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन? तो डोंगरी जी ने कहा परिवर्तन का मतलब है अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो। ये परिवर्तन है। सब प्रपंच छोड़ के भजन में लग जाए, यही परिवर्तन है। कथा का फल यही है। प्रपंच से मुक्त होकर संसार का द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाए और भजन में लग जाए, ये कथा का फल है। बोले महाराज जी ने तो कथा पूरी कर दी और महाराज जी प्रस्थान भी कर गए, डोंगरी जी महाराज। बोले ये बात मेरे भीतर ऐसी लग गई कि भागवत में तो डोंगरी जी कहते कोई अंतर नहीं, क्यों भागवत जी तो भगवान का स्वरूप है। तो या कहने वाले की कमी या सुनने वाले की कमी। तो बोले कहने वाले भी ऐसे वीतराग महापुरुष हैं, इनमें भी कमी सोचना तो अपराध है। ये तो साक्षात सुखदेव स्वरूप है। तो भागवत की कमी नहीं और वक्ता की भी कमी नहीं। और अब यदि हम ईमानदारी से भजन में नहीं लगे तो सारी कमी तो हमारी है। बोले उस एक वाक्य लग गया डोंगरी जी महाराज का। और मैंने कहा कि बस ये 7 दिन की छुट्टी नहीं, अब जितना जीवन बचा है हम पूरे जीवन की छुट्टी चाहते हैं। और हमने निश्चय किया है कि हम ऋषिकेश गंगा जी के तट पर जा कर के वहीं अब जितना भी जीवन है गंगा जी की गोद में भजन करते हुए सत्संग करते हुए व्यतीत करना चाहते हैं। और बाबा ने उनको मुक्ति दिलाई, छुट्टी दिलाई। और आज भी लगभग हम समझते हैं 35-34 वर्ष हो रहे होंगे उनको, या इससे भी अधिक समय हो रहा होगा, लगातार ऋषिकेश में रहते हुए। त्रिकाल गंगा के प्रति बहुत भाव है। ये है कथा का फल। इसलिए कथा सुनकर परिवर्तन न हो ये संभव नहीं है। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो ईमानदारी से कथा नहीं सुनी गई। हमारी एक प्रार्थना है आप लोगों से, इतना तो आप कृपा करके प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लें कथा से कि आज के इस कथा के पश्चात हम अपने घर में जाने के बाद आधा घंटे घड़ी देखकर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और आधा घंटा किसी सदग्रंथ का वाचन करेंगे, चाहे रामायण या भागवत या भक्तमाल या श्रीमद् भगवद गीता। घर का एक सदस्य पढ़ने लग जाए, बाकी लोग सुनने लग जाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रसाद आप ले लीजिए। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में साक्षात गोलोक वैकुंठ साकेत प्रकट न हो जाए तो आप कहना, आपका घर ही भगवान का धाम बन जाएगा। जिस घर में नित्य कीर्तन, नित्य सत्संग होता है, उस घर में बालक बालिकाएं भी बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा उन घर में संतान के रूप में आ जाते हैं। महाराज जी, एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने हमसे ये बात कही। हमारे श्री अनंतदास जी महाराज जानते हैं, पूज्यपाद श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज मौनी भिक्षु उच्च कोटि के महात्मा थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे। इस दास के ऊपर भी उनका बहुत अनुग्रह था। उन्होंने, अब वो बात तो बहुत एकांत की है, सबके बीच में कहने की नहीं, लेकिन अब आ गई है तो कह देते हैं। महाराज जी बैठे हैं। उन्होंने एकांत में नेत्रों में आंसू भर के कहा, स्वामी जी, जीवों के दुर्दशा को देखकर, दुनिया की दुर्वस्था को देखकर करुणा का समुद्र जिन संतों के हृदय में उद्वेलित हो रहा है, ऐसे जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष संत आकाश मंडल में विचर रहे हैं कि इन जीवों पर कृपा करने के लिए हम जन्म लें। किंतु
उन सिद्ध पुरुषों के योग्य माता पिता उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आखिर जन्म तो किसी माता पिता के माध्यम से लेना होगा। बोले हम अनुभव कर रहे हैं, अंतरिक्ष में सिद्ध घूम रहे हैं, जीव जगत के कल्याण के लिए जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा गृहस्थाश्रम उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है जहां वे जन्म लेकर उस कुल खानदान को धन्य करें। ऐसा गृहस्थाश्रम आप चाहते हैं कि कोई जीवन मुक्त पुरुष आपके घर में बालक या बालिका के रूप में जन्म ले, ऐसा आप चाहते हैं तो आप निश्चय कीजिए, आधा घंटा सत्संग, आधा घंटा कीर्तन। गीता प्रेस से सब साहित्य बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध है। शेठ जी का तत्व चिंतामणि, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी, श्री भाई जी का राधा माधव चिंतन, ये सब इतने बढ़िया। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की चैतन्य चरितावली, इतना साहित्य भक्तमाल प्रकाशित है गीता प्रेस से। संपूर्ण महाभारत प्रकाशित है संक्षिप्त गुजराती में। आज कल की बात है, कल एक विप्र देवता के हम गए थे तो वहाँ गुजराती में गीता प्रेस से 2 खंडों में महाभारत संक्षिप्त छपा है। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद का एक वाक्य लिख दीजिए इस पर। बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं में भी सदग्रंथों का अनुवाद होकर प्रकाशित हो रहा है, आप लाभ लीजिए। संतों की वाणियों से, संतों के चरित्रों से तो सदग्रंथ का स्वाध्याय भी हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा। मान लो कोई आलसी है, इतना भी नहीं करना चाहता है, तो इतना तो कर ही लो कि आधा घंटा कीर्तन कर लो और आधा घंटे जिस किसी महापुरुष की वाणी में आपकी श्रद्धा हो, उस महापुरुष की वाणी यंत्र के माध्यम से घड़ी देखकर आधा घंटा सुन लो, बाद में भले ही बंद कर दो। इतने से भी जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये सब माताएं जो है ना, ये भाई लोग माताएं यहाँ तो बैठे हैं, पता नहीं कैसे बैठे हैं, प्रसन्न होके बैठे हैं कि मन मार के बैठे हैं, भगवान जाने। बाकी घरों पर धार्मिक चैनल के माध्यम से कथा सुनने वाले लोग भी कम हैं, टीवी देखने वाले लोग ज्यादा हैं। अब आप लोग घर में टीवी देखते रहेंगे तो कहां से आप कथा सत्संग के लिए प्रेरित कर पाएंगे? नहीं, टीवी नहीं देखनी, किसी महापुरुष की वाणी से भगवत चर्चा आ रही तो देखनी, अन्यथा क्या देखना, समय क्यों बर्बाद करना। और जो अपने नित्य सत्संग का समय, उसमें सत्संग करना ही, इस निश्चय के साथ आप कीजिए। और ये माताएं बहुत अच्छा कर सकती हैं। माताएं पक्का कर लें कि जो सत्संग में कीर्तन में उपस्थित नहीं होगा उसकी रोटी पानी बंद। अरे आप सब शक्ति स्वरूपा हो, आप अपने पे आ जाओ तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते आपका। हम झगड़ा नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपकी ताकत आपको बता रहे हैं। आप निश्चय कर लो, आप ग्रह लक्ष्मी हैं, ग्रह के संपूर्ण वातावरण का परिवर्तन कर सकती हो, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को सावधान होना पड़ेगा। घर में कभी कोई न रहे, एक व्यक्ति रहे, वो भी आधा घंटे सत्संग का, आधा घंटे कीर्तन का नियम वो भी पूरा करे। नियम न छोड़ो, देखो क्या होता है, सब समाधान हो जाएगा। हर मठ मंदिर में नित्य सत्संग होना चाहिए, हर घर में नित्य सत्संग होना चाहिए, नित्य संकीर्तन होना चाहिए। ये है झाड़ू, ये झाड़ू लगती रहेगी तो विकारों का कचरा इकट्ठा नहीं होगा, मन निर्मल बना रहेगा। और कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल बनाने का तरीका भगवान की कथा है।
कथा को जीवन बना लो। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अपने जीवन में आ जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी कोई एक बात बताइए हमारे कल्याण की। एक बार बहुत ज्यादा थके हुए थे, दिल्ली की बात है महाराज जी, बहुत थके हुए थे, आग्रह के कारण उनके यहाँ जाना पड़ा, काफी दूर था उनका निवास। और जब पहुंचे बोले महाराज कुछ सुनाइए। अब मैंने कहा इतनी देर कथा सुनाई तो संतोष नहीं हो और सुनाइए। नहीं नहीं महाराज कुछ, अब क्या करें, सब लोग पहुंच नहीं पाते, हम लोगों कल्याण की कोई एक बात सुनाइए। हमने सोचा बड़ा भारी जिज्ञासु है, जब इसको सुना दें। मैंने कहा बस इतनी बात समझ लो कि आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे सत्संग किया करो। इतना सुनते उनका चेहरा उतर गया। बोले महाराज हम तो रात को लौट के देर से आते हैं, बच्चे पढ़ने लिखने चले जाते हैं, फिर होमवर्क करना होता है, गृहिणी टीवी देखती हैं, कहाँ महाराज 1 घंटे का भी समय निकालना बड़ा मुश्किल है, इसको कुछ कम नहीं किया जा सकता। मैंने कि भले आदमी, तो हमारा समय क्यों खराब कर रहे हो? जब तुमको कुछ करना ही नहीं है तो पूछ के हमारा समय क्यों खराब कर रहे हो? ये स्थिति है महाराज जी संसार की। सुनना है, मानना बिल्कुल नहीं है। हमको तो मानते हो पर हमारी नहीं मानते हो। अब हम हाथ जोड़ के बोलते हमको मत मानो, हमारी मानो। क्यों? हमारी कुछ है ही नहीं, सब सुखदेव जी की है, सब व्यास जी की है, उनकी मानो, हमारी क्या मानना। हमको बिल्कुल मत मानो, न भोजन दो, न कपड़ा दो, न दक्षिणा दो, न माला पहनाओ, न दंडोत करो, न प्रणाम करो, हमको बिल्कुल मत मानो। शरीर नासवान है, हाड़ मांस का पुतला है, मलमूत्र का भांड है, इसको मानने की क्या आवश्यकता है? इसको मत मानो। पर जो भगवत चर्चा वाणी से निकल रही है उसको मान लो, उसका एक अंश भी जीवन में उतर जाएगा तो काम बन जाएगा। हमें बड़ी प्रसन्नता है, यहाँ कुछ युवक बालक बालिकाएं बैठे हैं, एक महानुभाव हैं जो शिक्षक हैं, अंग्रेजी मीडियम माध्यम से पढ़ाते हैं, पर वहाँ के बालकों को देख करके, उनकी आराधना उपासना की पद्धति को देख करके, सबको विष्णु सहस्रनाम कंठस्थ है, मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता। भगवान की बड़ी कृपा है, लग जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम कथा ज्यादा विस्तार से आज नहीं कर सकते, लेकिन अब समाप्ति है कथा की। थोड़ा सावधान होकर कमर कस के बैठ जाएं, क्योंकि आज ही हमको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। कल जैसे देर होगी तो फिर फ्लाइट तो चली जाएगी, हमारे लिए रुकेगी नहीं, और कल सवेरे से हमको वृंदावन में सेवा करनी है वाणी की। तो इसलिए अब सावधान हो करके सब लोग थोड़ी देर कमर कस के बैठ जाओ, कथा हो रही है। द्वारिकायाम अभूद राजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम। द्वारिका में बड़ा आनंद का वातावरण उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ और श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया। बोलो श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। भगवान का दूसरा विवाह साक्षात ब्रह्मलक्ष्मी, ब्रह्मलोक की लक्ष्मी जाम्बवती के साथ श्री द्वारिकाधीश कृष्ण का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। द्वारिका में रहने वाले सत्राजित, उनके मन में संपत्ति की कामना उत्पन्न हुई और धन की कामना से उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की।
और भगवान सूर्य ने उन्हें स्यमंतक मणि दी और मणि को लेकर वे आए। भगवान ने उनका बड़ा आदर किया और सलाह दी कि इतनी अमूल्य मणि को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, आप उग्रसेन जी को दे दीजिए। पर उन्होंने मणि दी नहीं और मणि को अपने पास रखा। वह 8 बार सोना उगलती थी। इसके छोटे भाई ने उस पर अधिकार जताने के लिए प्रसेन ने मणि को धारण किया और जैसे बाहर निकला एक सिंह उसको खा गया और सिंह का वध करके वो मणि जामवंत जी महाराज ने ले ली। गुफा में प्रविष्ट, अभी भी गुफा है ना जामवंत जी वाली गुफा, कहाँ है? पोरबंदर के पास है। उस गुफा में जामवंत जी महाराज प्रविष्ट हो गए और इधर जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो मणि की चोरी भगवान को लगा दी गई। सत्राजित उदास था। पत्नी ने पूछा क्यों उदास हैं जी आप? बोले लगता है अपुष्ट समाचार है, पक्की खबर नहीं है, पर मेरा भाई लौट के नहीं आए से लगता है कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार कर अथवा मरवा कर मणि छीन लिए। माताओं को बात बहुत जल्दी प्रचार करती हैं। वो पूरे द्वारिका में प्रचार हो गया कि श्री कृष्ण ने मणि चुराई। ठाकुर जी के कान तक बात पहुंची। बोले हमने ब्रजवासियों का माखन मिश्री चुराया, प्रेमियों का। तो ये संसार के लोग इतने भाग्यहीन हैं कि हमको मणि की भी चोरी लगाने लगे। लक्ष्मीपति को मणि की चोरी लगा रहे हैं। कलंक का परिमार्जन करना चाहिए। भगवान गए हैं, सिंह को मरा हुआ देखा, प्रसेन को मरा हुआ देखा, फिर ऋक्ष के पद चिन्हों का आश्रय लेकर के पोरबंदर के निकट जो जाम्बवान गुफा है वहां तक भगवान पहुंच गए। द्वारिका वासियों को कहा थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, बाद में द्वारिका लौट जाना। भगवान जानते हैं कि हमको समय लगेगा। भीतर गए भगवान और जामवंत जी महाराज भगवान को पहचान नहीं पाए। 27 दिन 27 रात्रि तक युद्ध किया भगवान ने। 28वें दिन एक घूंसा कसके जमाया। ऐसा घूंसा महाराज जी, एक घूंसे में जामवंत जी को चक्कर आ गए, रक्त आ गया मुंह से, घुटने टेक दिए उन्होंने, नस नस ढीली हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश में आए जामवंत जी महाराज, बोले पहचान गया पहचान गया। क्या पहचाने? बोले आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं। यस्से सदुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमान दिशत क्षुभित नकृतमिंगलोब्धि सेतु कृत स्वेस उज्ज्वलिता च लंका रक्षसिरांसि भूपे तुरुषुक्षितानि। आप प्रभु श्री राम हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान आपका कोई स्वागत सत्कार तो क्या नहीं, आपसे युद्ध किया मैंने, मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान ने कहा मैं भक्तों के प्रति इतना प्यार करता हूं कि भक्त फूल तुलसी चंदन अर्पित करे वो तो स्वीकार करता ही हूं। तुम्हारे जैसे लात घूंसों से भी पूजा करे तो भी मैं भक्त की प्रत्येक क्रिया को पूजा ही मान लेता हूं। 27 दिन 27 रात्रि से पूजा ही तो कर रहे थे और क्या कर रहे थे? नहीं नहीं महाराज आप लज्जित मत कीजिए, पूजा थोड़ी, मार पिटाई को भी पूजा कहते हैं। हाँ, माताएं कहती हैं अब करते तुम्हारी बढ़िया से आरती पूजा। बच्चे उपद्रव करते ना शैतानी, तो माताएं कहती हैं आज तुम्हारी बढ़िया से आरती पूजा करूंगी। तो आरती पूजा का मतलब गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामी थोड़ी है। हाँ, वहाँ तो माताएं ताड़ना भी देती हैं बच्चों को। ठाकुर जी ने कहा हमने तो तुम्हारी इस क्रिया को भी सेवा ही मान लिया, आप चिंता मत करो। मैं मणि लेने आया हूं। बोले हमारे पास 2 मणि हैं, एक समंतक मणि एक कन्या मणि। तो जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ किया और दहेज में मणि को दे दिया। आप लोग ऐसा मत सोच लेना कि ऋक्षराज जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती रीछ के जैसा उनका मुखारबिंद होगा, रीछनी होंगी, भगवान रीछनी से ब्याह करके लाए, ऐसा मत समझ लेना। हाँ, ये ऋक्षराज जाम्बवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं और जाम्बवती ब्रह्मलोक की लक्ष्मी है, ब्रह्म लक्ष्मी है, सत्यलोक की लक्ष्मी है। जाम्बवती अपूर्व सुंदरी है, सामान्य नहीं है, बहुत सुंदरी है लक्ष्मी जी जाम्बवती जी। जाम्बवती के साथ भगवान ने विवाह किया। तीसरा विवाह
भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। ये भूदेवी का अवतार हैं। सत्यभामा जी के साथ सत्राजित ने ही विवाह किया। क्यों? क्योंकि सत्राजित का रहना मुश्किल द्वारिका में। देखो संसार की दुरंगी चाल। जब प्रसेन लौट के नहीं आया, तो द्वारिका के ही लोग कह रहे थे कि अरे राम राम, बताओ इतनी तपस्या करके सूर्य नारायण से मणि लाया, ये लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश, इनके पास भला किस चीज की कमी, बेचारे को मरवा डाला, मणि को चुरा लिया। ऐसा कह रहे थे भगवान के लिए। और जब सारी बात खुलकर सामने आई, भगवान जाम्बवती लेके चले आए, तब यही द्वारिका वाले कहने लगे अरे बड़ा दुष्ट है, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ द्वारकाधीश भगवान, बताओ रुक्मिणी नाथ को मणि की चोरी लगा रहा है, बड़ा धूर्त है, बड़ा दुष्ट है, ये मुंह देखने लायक नहीं, द्वारिका में रहने लायक नहीं है। इसका भारी अपमान होने लग गया। हमारे श्री अनंतदास जी सामने बैठे हैं। इनका एक वाक्य हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या बोले? क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। आप अपने जीवन में निर्मल भाव से जियो, सहज भाव से जियो। सबकी स्वतंत्रता है, जो जो सोचना चाहे सो सोचे। और महाराज जी महात्मा बड़े विचित्र होते हैं, इन्हीं को ही देख लो। एक बार बेंगलुरु में थे, शरद पूर्णिमा का दिन था, तो थोड़ी रास की चर्चा हमने की। जिन पंडित जी के घर में रुके थे उन्हीं के घर में। बाद में उस भगत की बड़ी इच्छा हुई, ब्राह्मण देवता राजस्थानी हैं, उन्होंने कहा महाराज जी आप भी कुछ, रास पूर्णिमा है, कुछ कहिए। ये बोलने लगे बाहर फूल बरसाओ। पर वो भी इतने भाव से उन्होंने गाया कि उस समय किसी को ऐसा अनुचित नहीं लगा कि ये क्या कह रहे हैं महाराज जी। और कहना नहीं चाहिए इनकी बात सामने। वो हमारी कथा भी वाणी टैप हो रही थी, तो पहले रिकॉर्डर था पुराना वाला, तो उससे फिर इनके जो गीत गाया वो भी टैप हुआ। जब टैप सुना गया तो इस गीत के साथ बांसुरी की ध्वनि थी, जबकि वहां कोई न हारमोनियम वाला था, न तबला वाला था, न बांसुरी थी वहां। पर बाबा ने जो गाया उसमें बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे अनुभव में आया कि संत जब भाव से गाते हैं तो उनके गीत में भी हमारे ठाकुर बांसुरी बजाते हैं। तो राम जी महात्मा होते हैं, उनको समझना बहुत कठिन है। हमारे हरिराम बाबा जी महाराज थे, ऐसी विचित्र महात्मा। उनकी करुण पुकार पुस्तक है, बहुत मीठे बड़े प्यारे पद हैं, विरह के पद हैं। एक मैया आकृष्ट होकर के आई, तमाम फल लेके आई, 50-51 रुपया भेंट किया महाराज को, और हम बड़ी महिमा सुना करके लाए। और महाराज उससे पूछने लगे क्यों तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा बाबा मेरे पिताजी पधार गए थे, तो माँ का सहयोग करने के लिए मैंने विवाह तो नहीं किया, बहुत मेहनत की, अपनी बहनों को पढ़ाया, भाइयों को पढ़ाए लिखाए, सबके शादी ब्याह हो गए, मैं तो भजन करती हूँ। तो बाबा बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, विवाह के योग्य नहीं हूँ, तो और कहीं चली जा। अब महाराज वो बहुत नाराज हुए, पहली बार आई थी। बोले आप इतने बूढ़े महात्मा हो और मैं आपकी बच्ची के जैसी हूँ, आप क्या बोलते हैं? हम तो बड़ा नाम सुन के आए थे कि बड़े महात्मा हो, तुम क्या बोलते हो? तो बोले किसने बहका दिया, किसने बहटा दिया तुमको, तूतले बोलते थे। मैं साधु नहीं हूं, साधु डुंडा हूं, डुंडा डुंडा। ले ले बेटी ले जा, उसके फल वापस कर दिए और दक्षिणा वापस कर दी। जा जा बेटी ले जा ले जा ले जा, साधु को देना, गुंडे को मत दो, जा। वापस कर दिया, अब वो ले भी गई। हमने कहा बाबा इतना भगत दानी को चिता के लाए कि कुछ ठाकुर जी को फल का भोग लगेगा, हम लोगों को प्रसाद मिलेगा, आपने भेंट भी वापस कर दी
और फल भी वापस कर दिए। बाबा बोले, बच्चा ये काले मूढ़ की माया से भगवान बचावे। मेरी 100 साल से ऊपर उम्र हो रही है, लेकिन जब से हमने घर छोड़ा है तब से कंचन कामनी से गुरु गोविंद ने हमको मुक्त करके रखा। अब बुढ़ापे में स्त्रियों के से घिर करके मैं बैठूं, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने एक शब्द में ही फांस काट दी, अब नहीं आएगी द्वारा। हमने कि बाबा कहीं द्वारा आ गई तो, पर श्रद्धा लेके बोले अब की बार गाली दूंगा। मैंने कहा तीसरी बार आ गई तो, बोले डंडा रखा डंडा मारूंगा। मैंने कहा फिर भी आ गई, और कहा बाबा कुछ बताइए। इतना सुनते ही बाबा फपक फपक के रो पड़े। बोले इतना सहन करके आएगी तो मैं वह बात बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण इसी जन्म में मिलते हैं। भैया संत ऐसे होते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। ठाकुर जी की नजर में ठीक रहो, दुनिया की नजर में ठीक बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया कब ठीक को ठीक कह देगी, कब खराब को खराब कह देगी, कोई ठिकाना नहीं है। ठहर जाओ थोड़ा, हमें पता है समय का। तो राम जी ऐसे ही हुआ भगवान की दया से कि 17 जितने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। चौथी पट्टरानी भगवान की श्री यमुना जी हुई। दिल्ली में भगवान का विवाह हुआ है यमुना जी के साथ। बोले यमुना वल्लभ भगवान की जय। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम न जा। जल में प्रवेश करने वाला तो आपका पुत्र हो गया, और जब आपका पुत्र हो गया तो यमराज का भांजा हो गया। तो यमराज अपने भांजे को भला क्यों कष्ट देंगे? इसलिए आपके जल में गोता लगाने वाला जीव यम यातना से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जैसी गोपियां श्री कृष्ण को प्यारी हो गईं, हे यमुना जी आपका सेवन करने वाला जीव श्री कृष्ण को गोपियों के समान प्रिय हो जाता है। भगवान का 5वां विवाह भद्रा से हुआ, 6ठा विवाह सत्या नाग निजति से हुआ, और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। और भौमासुर का वध करके उसके कारागार में निरुद्ध 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह संपन्न किया। द्वारिका के भगवान के बड़े सुंदर सुंदर अद्भुत चरित्र हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और एक विलक्षण चरित्र है द्वारिका लीला का, जिसको कहते हैं सुदामा चरित्र। बड़ा अद्भुत चरित्र है। साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद्वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथास्य कर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमेत् तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। परीक्षित कह रहे हैं वही वाणी वाणी है जिससे गुणानुवाद का वर्णन हो, भगवत गुणगान हो, भगवान नाम कीर्तन हो। वही हाथ हाथ हैं जो भगवान की सेवा करें, चराचर में व्याप्त भगवान का अनुभव करें। वही स्मरण सच्चा स्मरण है। वही कान कान है जो पवित्र कथा को सुने। वही मस्तक मस्तक है जो चराचर को भगवत विभूति मानकर प्रणाम करे। उन जीवों का शरीर धारण करना सार्थक है, सफल है, जो नित्य प्रति विष्णोः अथ तज्जनानांच भगवान का चरणामृत और संत सदगुरु का चरणामृत नित्य लेते हैं, उनका मनुष्य जीवन सफल है। सुनकर सुखदेव जी प्रेम विह्वल हो गए
और उन्होंने कहा परीक्षित तुम्हारा चित्त पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, भगवान की महिमा समझ में आ जाए ये तो ठीक है, संत की महिमा जल्दी समझ में नहीं आती है, पर तुम्हारे भीतर संत की महिमा समझ में आ गई है। संत का चरणामृत लेने वाले का जीवन सफल है। परीक्षित ठीक कहते हो। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी सुदामा जैसे अकिंचन भक्त का, ब्राह्मण का चरणामृत लेते हैं। भगवान चरणामृत लेते? बोले हाँ लेते हैं भगवान चरणामृत। किसका लिया? तो कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। श्री कृष्ण के प्राण प्यारे सखा श्री सुदामा जी महाराज, श्री कृष्ण के बाल सखा, एक साथ महर्षि शांदीपनि के गुरुकुल में अध्ययन संपन्न हुआ। भगवान समावर्तन संस्कार पूर्वक मथुरा पधारे और मथुरा से द्वारिका, और आप अपने निज निवास पोरबंदर पधारे और आपने भी समावर्तन संस्कार पूर्वक विवाह किया। गृहस्थ होते हुए भी इंद्रियार्थेषु विरक्ता, इंद्रियार्थों से सर्वथा विरक्त। देखो बहुत से लोग कहते सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, नाटक में भी टीवी में दिखा देते कि उनको लोग दरवाजा बंद कर लेते। ये सब झूठ बातें हैं। भागवत जी में लिखा यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, वे भिक्षा कभी करने गए ही नहीं, कंदमूल फल खा करके जल पी करके निर्वाह करने वाले परम तपोधन सुदामा जी अपने आप भगवत इच्छा से अमावास्या पूर्णिमासी द्वादशी कोई सीधा सामान लेकर आ जाए तो समझ लेते थे आज ठाकुर जी अन्न का भोग लगाना चाहते हैं। ऐसे सुदामा जी को लोग कहते भीख मांगते थे, दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। भागवत में लिखा है दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। ये संतोषी है, कहां से दरिद्र थे? ये दरिद्र नहीं थे, ये तो महान तपोधन ब्राह्मण थे। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भगवान ने साप दे दिया था सुदामा जी को कि तू मेरे बटके चनान ने खाए गयो तो मैं तो को साप दूं, जा तू दरिद्री है जा। लीला में भी दिखाते हैं। पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब किसके बटका खा रहे हैं? बोलो, किसका दिया खा रहे हो? अपने खेत में पैदा करके धरती तुम्हारे बाप ने बनाई कि बाप के बाप ने बनाई? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान की शक्ति है, धरती माता है। धरती माता दे रही है, भगवान की प्रिया भूदेवी दे रही हैं। किससे सिंचाई की? जल से। किससे फसल पक के तैयार हुई? सूर्य से। किससे पोषण मिला? चंद्रमा से। वायु किसने बनाई? और तुमको किसने बनाया? अन्न किसने बनाया? दुनिया का कोई वैज्ञानिक अन्न बना सका क्या? आज चाहे जितने आविष्कार कर लो, बीज की सृष्टि परमात्मा की सृष्टि है। हम भगवान का पहनाया हुआ पहन रहे हैं, भगवान का खिलाया हुआ खा रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी, नास्तिक से नास्तिक जिनकी कृपा से प्राण धारण कर रहा है, वे श्री ठाकुर जी एक ब्राह्मण को, अपने मित्र को चना खाने पर इतना नाराज हो जाएगा कि तू दरिद्री है जा, तब दया सागर कौन कहेगा? आप भले ही कहो, हम तो आज से ही कहना बंद कर देंगे। काहे के दया सागर? जो भाव के अनुरूप बातें हैं उनको कहना सुनना चाहिए, जो भाव के अनुरूप नहीं उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुदामा जी दरिद्र नहीं हैं, सुदामा जी तपोधन, नाम धन से संपन्न। पायो जी मैंने राम रतन धन। ठाकुर जी ने सोचा ऐसे सुदामा जी आएंगे नहीं। सुदामा जी को प्रेरित करने के लिए ठाकुर जी ब्रह्मचारी के रूप से गए। बोले माता जी भिक्षा दो।
बोले घर में अन्न होए तब तो भिक्षा दूं, हमारे घर में सूतक लगा है, सूतक जिसके घर में लगा वो भिक्षा नहीं ली जाती। काहे का सूतक लगा? बोले रोज एक लड़की पैदा हो जाती, उसका नाम है दरिद्रा, अभाव है, कुछ है ही नहीं। तो बोले ये सूतक जब तक द्वारकाधीश जी का दर्शन नहीं करोगे तब तक दूर नहीं होगा। तुम्हारे पतिदेव की बड़ी गहरी मित्रता है, बचपन की मित्रता है। और सुदामा जी की पत्नी ने आग्रह किया, बोले खाली हाथ कैसे जाएं? तो याचित्वा चतुरु मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, ब्राह्मणों के यहाँ से 4 मुट्ठी चूड़ा लेकर के और ताह बद्ध्वा चैल खंडे न, उनको फटे पुराने वस्त्र में लपेट करके सुदामा जी आए हैं। और जैसे ही द्वारिका पहुँचे हैं महाराज जी, लोग कहते हैं कि वहाँ बड़ा परेशान भये, भीतर जाने में बड़ी तकलीफ हुई, ये सब कुछ बात नहीं है। भागवत जी में लिखा है जैसे ही भगवान ने देखा सुदामा आ रहे हैं, जैसे ही सुदामा 3 अक्षर का नाम भगवान के कान में पड़ा, द्वारकाधीश प्रभु दौड़े, सुदामा सुदामा सुदामा। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं भगवान का पीताम्बर गिर गया। दौड़कर भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया, अपने नेत्रों के जल से उनका अभिषेक कर दिया। सुदामा जी के भी नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। अब दोनों मित्र अलग ही नहीं होना चाहते, एक प्राण 2 देह हो रहे हैं, एकदम लिपट गए हैं। भगवान ने अपने श्रीअंग में सुदामा जी को समेट लिया है। थोड़ी देर बाद सुदामा जी के मन में आया, हमारी हड्डियां तो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, बड़ी नुकीली है। ठाकुर जी का श्रीअंग बड़ा कोमल है, बड़ी मजबूती से आलिंगन किया है, चुभ रही होंगी ये हड्डियां, कहीं ऐसा न हो ठाकुर जी को पीड़ा हो जाए। वो ठाकुर जी के मन में आया कि मैंने प्रेम के कारण बड़ी दृढ़ता पूर्वक आलिंगन किया है, इस ब्राह्मण की कोई हड्डी न चरमरा जाए, हैं, फ्रैक्चर हो जाए, कहीं लेने के देने पड़ जाएं। तो ठाकुर जी ने सुदामा जी की पीड़ा का विचार किया, उस सुदामा जी ने भगवान के सुख का विचार किया। दोनों मित्र अलग अलग हुए, प्रेम से लेके आए हैं। जिस पर्यंक पर भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजते हैं उस पर बिठाया है। और उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया और चरणामृत पान किया, सिर पे चढ़ाया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, क्यों? कंजूस हैं भगवान। अरे ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर। कंजूस नहीं है, उदार चक्र चूड़ामणि है। पर क्यों नहीं दिया? बोले इसलिए नहीं दिया कि सुदामा जी की निष्कामता का भगवान ने आदर किया। ये मुझसे केवल मुझको चाहता है और मैं इसे मिल गया हूं, मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। पर इस ब्राह्मण की ब्राह्मणी चाहती है कि इतना तो घर में हो कि ठाकुर जी को रोज भोग लगा सकूं, पतिदेव को प्रेम से जिमा सकूं, संतों की सेवा, अतिथि ब्राह्मणों की सेवा कर सकूं, तो उसे देना है। ठाकुर जी ने द्वारिका के समान ऐश्वर्य सुदामा जी की गृहिणी को प्रदान किया है। और सुदामा जी जब लौट के आए हैं तो उनको भ्रम हो गया, कहीं रास्ता भटक के फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए। बोले ये क्या है? बोले ये सुदामापुरी है। तो हो सकता सुदामापुरी नाम का कोई नगर होगा। बोले नहीं, कहाँ है इस नगरी के राजा? बोले उनकी मित्रता द्वारकाधीश जी से है, वो दर्शन मिलने गए अपने मित्र से। सुदामा जी बोले पक्की बात है, राजाओं का राजाओं से प्रेम होता, सुदामा जी नाम के राजा होंगे। बहुत अच्छी, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, अकिंचन ब्राह्मण हैं।
खड़े खड़े सोच रहे थे कि हम कहाँ भटक के कहाँ आ गए। तब तक सुदामा जी की गृहिणी सुशीला जी सैकड़ों दासियों से घिरी हुई, ओ मरिया बढ़िया जड़ाऊ लहंगा फरिया धारण किए सुंदर श्रृंगार करके आई, सोने का थाल है, आरती लेकर के आई। तो सुदामा जी ने सोचा कि कोई यहाँ की महारानी ब्राह्मणों की बड़ी भक्त होगी, आरती पूजा करने आई है। कहा सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अरे मैं आरती उतार रही हूँ, तुम्हें आप पहचान नहीं पाए? हमारे ब्रजवासी कहते हैं सुशीला तेरे दो दो चुटीला। कहा तो घर में कंघी दर्पण कुछ नहीं था, इतना श्रृंगार करके आई है। अरे वाह धन्य है, ये कहां से मिला? बोले ये सब द्वारकाधीश की कृपा। सुदामा जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे नहीं दिया, तुम्हें चाहिए था, तुम्हें मिल गया, अब भोगो। मैं चला वन की राह लिया, अब मैं जंगल में जाकर भजन करूंगा। सुदामा की पत्नी रो पड़ी, द्वारकाधीश को पुकारा, ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने कहा मैं किसी को इसलिए नहीं देता हूं कि वो बंध जाए, तुम जल में कमल की तरह रह करके इस संपत्ति में रहकर मेरे प्रसाद के रूप में इसको स्वीकार करो, खूब गऊ ब्राह्मण संतों की खूब सेवा करो। बोले एक शर्त है, आपको रहना पड़ेगा यहाँ तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं। आपके भजन में बाधा पड़े ऐसी संपत्ति हमको नहीं चाहिए। ठाकुर जी एक रूप से सुदामा जी के महल में विराज गए। आज भी पोरबंदर में जाओ मंदिर में आज भी विराजे हैं। धन्य है भक्त भगवान का ऐसा अद्भुत दर्शन, अनुपम दर्शन। भगवान ने नारद जी के माध्यम से वसुदेव जी को नवयुग ईश्वर संवाद का उपदेश कराया है। उद्धव जी को स्वयं एकादश स्कंध में अवधूत गीता के माध्यम से, दत्तोपाख्यान जिसको कहते उसके माध्यम से, तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास के माध्यम से, अनेक सुंदर प्रकरणों के माध्यम से उद्धव जी को तत्व का उपदेश किया, अपनी पादुका देकर विदा किया है। ब्राह्मणों के शाप के बहाने भगवान ने यदुवंश का क्षय कराया है। देवता आकाश में खड़े हैं, भगवान किस गति से जाएंगे देखना चाहते हैं, लेकिन भला सर्वगत सर्वरूप सर्वमय की गति आगति का निर्णय देवता कैसे करें? वे ब्रह्मादि देवता खड़े के खड़े रह गए। भगवान जरा नाम के व्याध ने बाण मारा और भगवान ने उसे भी मुक्त किया और भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। कहाँ गए? बोले भागवत जी से प्रकट हुए थे, भागवत जी में विराजमान हो गए। एक भाव। दूसरा भाव, भक्तों के पुकार सुनकर भक्तों के हृदय से आए थे, भक्तों के हृदय में विराज गए। और तीसरा भाव, ठाकुर जी वहां से प्रभासक क्षेत्र से अंतर्धान हुए और पंढरपुर में जाके खड़े हो गए। बोलो पंढरीनाथ भगवान की जय, विठ्ठल भगवान की जय। आज भी अब तक खड़े हैं ठाकुर जी। जय जय श्री राधे। 12वें स्कंध में राजवंशों का वर्णन है, कली के धर्म का वर्णन है, कली के दोषों से बचने के लिए नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन है, पुराण संहिता की श्लोक संख्या आदि बताई है, मार्कंडेय जी का चरित्र है और अंतिम में सुखदेव जी के द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश है। हे राजन, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नष्ट कहाँ से होगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम, मैं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का परायण भक्त हूँ। ब्रह्माहम, ब्रह्मात्मा को हम, वह परब्रह्म श्री कृष्ण ही मेरे अंतर्यामी आत्मा है। उनके चरण कमलों की प्राप्ति ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, प्रयोजन है। ऐसा भीतर से निश्चय करते हुए, भगवान का अनुभव करते हुए, भगवान के चरणों में समर्पित भाव से चिंतन करते हुए, उनकी सेवार्थ उनके नित्य निकुंज में, नित्य श्रीधाम गोलोक में प्रवेश करो। और कहा भगवान तक्षक से मुझे भय नहीं है, तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु नहीं होगी। कैसे? बोले जब आप बोलते हैं कि मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जब आप वाणी को विराम दे रहे हैं तो मैं जीकर क्या करूँगा। वाणी बिरमानी तहाँ जीवन निराश है। सत्संग के वियोग में परीक्षित ने देह का त्याग किया।
तक्षक तो बहाना था। इसलिए परीक्षित को श्रवण भक्ति का आचार्य माना गया। अब हम लोग भाव से अंतिम प्रार्थना कर लेते हैं। भैया, यह पवित्र सत्संग सत्र विश्व की विशालतम गौशाला श्री पथमेड़ा गोधाम के महान प्रकल्पों के लिए समर्पित है और हम पुनः पुनः आप सबको निवेदन कर रहे हैं, इस समय इस धरती का सौभाग्य है जो श्री गोलोक बिहारी ठाकुर जी ने अपने परिकर से एक महान गोभक्त अपना सखा इस धरती पर भेजा है पथमेड़ा महाराज जी के रूप में। इनको पहचान लो इनके रहते हुए। कितनी वेदना है गोरक्षा के लिए, गो सेवा के लिए उनके मन में। कभी कभी हम लोग अनुभव करते हैं, कई कई दिनों तक रोते हैं महाराज जी, फूट फूट कर रोते हैं। ऐसा महात्मा कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता जिसका चलना फिरना सोना जगना बोलना सोचना समझना केवल गाय के लिए हो। हम लोग भाग्यशाली हैं। शासकों को भी सद्बुद्धि आवे, वे ऐसे राष्ट्र के वास्तविक गौरव संत की गरिमा को पहचाने। और हम तो प्रार्थना करते हैं द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में, इस देश में जल्दी ऐसा वातावरण निर्मित हो कि ये भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, गोवंश सुखी हो जाए। और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। हम तो कई बार इतने दुखी हो जाते हैं कि चिंता करते करते चिंतन करते करते कई बार ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि प्रभु यदि ये पाप हो ही रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कृपा करो इस धरती से जल्दी हमें उठा लो, हमें जीने की आवश्यकता नहीं। गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है, हम लोग जी रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सबको ईमानदारी से बिना दिखावे के, भाई देखो 3 काम करो। नित्य गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो, गोवंश सुखी हो ऐसी रोज प्रार्थना करो, भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत के सेवन का पक्का निश्चय करो। और अब तो हम विशेष रूप में लोगों को कहने लगे हैं कि संभव हो सके तो स्वयं गोपालन पूर्वक गोव्रती बनो, उससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी बात नहीं। और तीसरी बात यह है, भगवान ने जो भी आपको सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य को तन से मन से धन से वचन से कैसे भी हो सके गौ माता की पवित्र सेवा करो। भावात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से, किसी भी रूप से गौ माता की सेवा करो। कल गो सदन में गौ माता प्रवेश करेंगी पथमेड़ा में। आप सबका सादर न्योता है, सब लोग पहुंचिए वहां। ये सब आयोजक परिवार, सब गो भक्त यहाँ से पहुंचेंगे। दास को तो कथा की बाध्यता है इसलिए हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारा मन उसी उत्सव में रहेगा। शरीर से भले ही हम वहाँ रहेंगे पर मन से हमारी उपस्थिति वहाँ रहेगी। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और ऐसे ही समर्पित भाव से आप लोग ऐसी गो सेवा करते रहिए कि गुजरात में नहीं, गो सेवा का नाम आवे तो अहमदाबाद इस देश के गो भक्तों में 1 नंबर पर रहे। ऐसा आप लोग कीजिए। जीवन की सामर्थ्य की, शक्ति की सार्थकता गो माता की सेवा में समर्पित होने से है। इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान् निद्रालोह कमठाकृतेर भगवत श्वासा अनिलाः पान्तु वः। यत् संस्कार कलानुवर्तन वसात्
बेलानिभेनाम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं तं परं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोक्षयिष्यामि मा शुच श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। ये आयोजक परिवार क्या नाम है? जोड़ीवाल परिवार निश्चित भाग्यशाली है। पुरुषोत्तम मास में इतने महापुरुष महाराज जी आ गए। देखिए कहाँ कितने दूर थे, 14-15 घंटे की यात्रा करके महाराज जी आ गए। कितने बड़े बड़े संत पधारे। इस पुरुषोत्तम मास में इतना बड़ा सत्संग का लाभ यहाँ बैठे लोगों को तो मिला, चैनल के माध्यम से जाने कहाँ कहाँ तक बैठे हुए लोगों को मिल रहा है। निश्चित भगवान ने इन पर कृपा की है। ऐसी ही कृपा भगवान निरंतर इस परिवार पर और आप सब पर बना करके रखें। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत करते हुए श्री महाराज वेद मंदिर वाले स्वामी जी, नंदू भैया जी, सामने बैठे हुए संत महापुरुष श्री अनंत दास जी, सभी संतों को यथायोग्य प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।